जब तुझे पता था तेरा शादी है, तुझे घोड़ा पे बिठाए हैं तो गधा का हरकत करने का क्या करेंगे? हरियाणा का एक ऐसा सातिर चोर जो 2 महीने तक जज बनकर फैसले सुनाता रहा। 80 साल की उम्र तक इस सातिर चोर ने करीब 1000 गाड़ियां चुराई। आखिरी बार 2016 में 95वीं बार वो गिरफ्तार हुआ। 1968 से लेकर के 1974 तक 6 साल तक फर्जी स्टेशन मास्टर की नौकरी की। 1992 में जब उसने अखबार में पढ़ा कि जज्जर कोर्ट के जज के खिलाफ जांच चल रही है तो 2 लेटर पोस्ट करवाए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से। पहले लेटर में उस जज को छुट्टी पर भेज दिया गया, दूसरे लेटर में उसकी जगह खुद जज बन गया और फैसले सुनाता रहा। इस दौरान 2740 लोगों की जमानत मंजूर की। जब चर्चे होने लगे तब पता चला कि ये तो फर्जी है। तब तक वो बंदा जा चुका था। वो फर्जी जज या सातिर चोर कोई और नहीं, 1939 में हरियाणा के भिवानी जिले में जन्मा धनीराम मित्तल था, जिसके कारनामे पूरे दुनिया में मशहूर हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करें। जय हिंद, जय श्री राम। You're garbage who kills for money. Don't talk like one of them. You're not. Even if you'd like to be. To them, you're just a freak. Like me. They need you right now. अरे भाई दावत पानी के मैंने छोटू को दे दिया 18 करोड़ रुपए, जो जी करेगा लेके खा लगा वो। मैं तो यहाँ आया खेत पे, हाँ 300 बीघे का चेक है वो। अरे नहीं भाई हेलीकॉप्टर तो आया यार, पैदल क्यों? 1 मिनट बाद में बात करें। बस छोड़ो यार, इसे कर दो भाई। अजी हो जाएगा आज ही। वो ईद आ रही, तुम वो कह रहे थे गिफ्ट सा देने वो। अच्छा ईद का गिफ्ट ये ले, तेरा गिफ्ट कल को मिल जाएगा तुझे। अजी एक बात पूछनी थी। पूछ भाई। अजी थारे पे इतने खेत हैं, गाड़ी हैं, बंगले हैं, जहाज हैं, इसके पीछे क्या राज है? हाँ। आज तक मैंने किसी का आगे जिक्र नहीं करा। अच्छा। थारे चोरी हुई थी 8 साल पहले। हाँ हुई थी। उसमें तो हम कंगाली हो गए थे, सब कुछ लूट ले गए थे। वह चोरी मैंने ही करी थी। क्या था? छक्का। कैसा एम्पायर? I love you. No, 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 no. Oh no. ताकि पोगो देख। और अंकल। और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? फालतू बात नहीं। ये जो हसीनों के बाल होते हैं, ये आशिकों को बसाने के जाल होते हैं। ना जाने कितनों का खून पिया इन्होंने, इसलिए इनके होठ लाल होते हैं। और अब कैसे हो, दारू पीना बंद कर दिया या नहीं? हाँ डॉक्टर साहब बिल्कुल बंद कर दिया, बस कोई ज्यादा ही रिक्वेस्ट करता है तो थोड़ा सा पी लेता हूँ। वेरी गुड। और ये तुम्हारे साथ कौन भाई साहब है? साहब ये रिक्वेस्ट करने के लिए आदमी रखा हुआ है। जैसे कि आप ये ट्रक देख रहे हैं, अशोक नाम का एक बंदा था, तो इस ट्रक वाले के पैसे लेके भाग गया। उसको बहुत गुस्सा आया तो उसने अपने ट्रक के आगे ये लिखवा लिया, अशोक ले रहने दो भाई। अब आप मार दूंगा साले। आज बाबू के बेटी को सीधा कर दीजिए और तेरी जंग में कर गया ना तो भाई कर दिशो और कर दूंगा साले। ओए ओहो। हेलो। हाँ अच्छा लल्ला, बाहर मत जाना, पड़ोस की लड़की को कोरोना हो गया। दिल गलती कर नो 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 नो। हे गाइस, सेल्फी टाइम। तेरी आंखें बंद है, आंखें खुली रख। एक और बार ले ला। अबे तेरी आंखें अभी भी बंद है, आंखें खुली रख। एक और बार ले ला। रुक जा तू।
अब आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। हाँ नहीं होगी। तू एक काम कर, आंखें पकड़ इसकी। हाँ मैं अकेले जाके फोटो पाता हूँ। लगता है मेरा फोन खराब है। नमस्ते भाई साहब। अरे आइए आइए बैठिए। खाना खाइएगा? खा लेंगे। है जी, एक जगह और खाना ले आओ। लीजिए। एक मिनट इधर आइएगा। आ गया तुरंत। हाँ हाँ। फट से जो बैठा लिए, घर में है कुछ खाने के लिए जो उनको देंगे। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही है? तुम पर्सन लेके आओ ना, बस मेरे से पहले पूछ लेना, ठीक है? हम दिखाते हैं अपना दिमाग, जितना है उतने लेके आओ। कैसा बना है खाना? लाजवाब। रोटी दे क्या? पागल हो गई है क्या रे? भैंस समझी है क्या हमको? आदमी आदमी की तरह खाएगा कि राक्षस की तरह खाएगा? इंसान का जो लिमिट है उतना ही खाएगा ना। इनसे पूछो। नहीं 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 नहीं, पेट भर गया, पेट भर गया। बहुत है, बहुत है, बहुत है। अबे देख, इसका पैंट फट गया। अंधा कहीं का। कुड़ियों का है जमाना, कुड़ियों का है जमाना। दोस्तों, दुनिया के 7 सबसे बड़े सच। पहला, आप अपनी आंखों पर साबुन नहीं लगा सकते। दूसरा, आप अपने बालों को गिन नहीं सकते। तीसरा, आप तब सांस नहीं ले सकते जब आपकी जीभ बाहर हो। चौथा, अभी आपने जीभ बाहर निकालकर सांस लेने की कोशिश की। पांचवा, आपने जीभ बाहर निकालकर सांस ली और आपको लगा कि मैं तो सांस ले सकता हूँ, लेकिन आप सिर्फ एक कुत्ते की तरह लग रहे थे। छठा, अब आप मुस्कुरा रहे हैं। सातवां, अब आपको गुस्सा आएगा और आप सोचोगे कि ये लाइक करूं या ना करूं, और हो सकता है आप लाइक कर दो। सच में। मारो पापा मारो, बंदे को मारो। बेटा कौन सा बटन दबाऊं? ये वाला। अरे पापा यार मारो ना यार बंदे को। बेटा एक बार फिर बताना कौन सा बटन दबाना है। बार बार बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रही। बुढ़े पता नहीं कहाँ ध्यान है। कब तक जवानी तू पाओगे लानी, कब तक जवानी तू पाओगे लानी, मुझसे शादी करोगी डीजे सौरभ, मुझसे शादी करोगी डीजे सौरभ। आने के। अरे भाई आज कसम खाते हैं दारू नहीं पियेंगे। हाँ भाई, आज कसम खा ली, दारू नहीं पियेंगे। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, ठेके खुल गए। भाई ना पीने की कसम खाई है, लाने की थोड़ी खाई है। ले आते हैं। सही कह रहा भाई, चल लेना चलते। यार ना पीने की कसम खाई है, गिलास में करने की थोड़ी। हाँ यार, गिलास में तो कर ही ले मैं। नो 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 नो। ना पीने की कसम खाई है, पिलाने की थोड़ी। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत के अब तक के सबसे अमीर इंसान थे हैदराबाद के आखिरी निजाम उस्मान अली खान। 1940 के दशक में उस्मान अली खान की कुल संपत्ति करीब $2 अरब थी। उस वक्त अमेरिका की इकोनॉमी का करीब 2% थी। आजादी के भारत का कुल राजस्व महज $1 अरब था, जबकि निजाम के पास $2 अरब की संपत्ति थी। निजाम $20 करोड़ की कीमत वाले डायमंड का इस्तेमाल पेपरवेट के तौर पर किया करता था। निजाम उस्मान अली खान दुनिया में इतिहास के 6ठे सबसे अमीर व्यक्ति भी है। 1965 की युद्ध के बाद हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान ने 5 टन सोना भारत सरकार को दान दिया था। हस्बैंड वाइफ हालात से तंग आकर एक बिल्डिंग पर चढ़े और दोनों ने साथ में कूदने का फैसला किया।
एक ने गिनती शुरू की, 1 2 3। हस्बैंड बेचारा कूद गया और वाइफ खड़ी रही। फिर वाइफ ने देखा कि हस्बैंड ने 5 सेकंड के बाद में पैराशूट खोल लिया। अब बताओ धोखा किसने दिया? भारत का एक ऐसा जासूस जिसने पाकिस्तानी लड़की से शादी की और पाकिस्तान की सेना में भर्ती हो गया। मात्र 23 साल की उम्र में भारतीय खुफिया एजेंसी रो का हिस्सा बनता है और इस्लाम और उर्दू की शिक्षा लेता है। नाम बदलकर नबी अहमद रख लेता है और पाकिस्तान के कराची विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई पूरी करता है और फिर पाकिस्तान की आर्मी में भर्ती हो जाता है और वहां मेजर के पद तक पहुंचता है। अमानत नाम के एक स्थानीय लड़की से शादी तक कर लेता है। 5 साल तक पाकिस्तान की सेना की खुफिया रिपोर्ट भारत की आर्मी को भेजता है, लेकिन भारत के ही एक खुफिया एजेंट ने उनका नाम बता दिया और नबी अहमद नामक वो व्यक्ति पकड़ा जाता है। पकड़ करके उसको 16 साल जेल में रखा जाता है और तब जेल में रहते उनकी मृत्यु हो जाती है। वो एजेंट और कोई नहीं बल्कि खुफिया एजेंट महान रविंद्र कौशिक था, जिसके ऊपर एक था टाइगर सलमान खान के द्वारा फिल्म भी बनाई जा चुकी है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक करें। जय हिंद, भारत माता। आज बात करेंगे देश के उस सबसे बड़े किसान नेता की जो प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन प्रधानमंत्री रहते संसद कभी नहीं पहुंचे, वहां भाषण कभी नहीं दे पाए। नाम चौधरी चरण सिंह, देश के सबसे बड़े किसान नेता जो आजादी की लड़ाई में जेल गए। नेहरू की सरकार में मंत्री बने, फिर नेहरू से विवाद हुआ और अलग पार्टी बना ली। पहले गैर कांग्रेसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, फिर इंदिरा से लड़ाई, लेकिन इंदिरा ने ही प्रधानमंत्री बनवाया। 23 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे, देश के 5वें प्रधानमंत्री कहलाए, लेकिन संसद में जाकर कभी पीएम रहते भाषण नहीं दे पाए। इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की सरकार हटी, जनता पार्टी की सरकार बनी। चौधरी साहब डिप्टी सीएम बने, लेकिन इंदिरा ने होशियारी से सरकार को गिराया और चौधरी साहब को समर्थन देकर पीएम बना दिया। हालांकि 23 दिनों के बाद ये समर्थन वापस ले लिया और इससे इनकी भी सरकार गिर गई। लेकिन हम आपको बता दें, किसान नेता होने के साथ साथ वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते थे और आज के दौर में जो किसान के बड़े नेता हैं मुलायम सिंह यादव, ये उन्हीं की पीढ़ी के नेता हैं, उन्हीं के शिष्य हैं। हिंदुस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, ये पुरस्कार उसे मिलता है जिसके नाम को प्रधानमंत्री तय करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आजाद भारत में 2 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्हें उनके कार्यकाल में ही भारत रत्न मिला। साल 1955 में पंडित नेहरू और 1971 में इंदिरा गांधी। इन पर आरोप लगते हैं कि इन्होंने खुद के नाम तय कर लिए। हालांकि इनके चाहने वालों का कहना है कि इन दोनों केस में राष्ट्रपति ने इनके नाम का अनाउंसमेंट किया, जबकि नियम ये कहते हैं कि पहले प्रधानमंत्री तय करते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति। लेकिन मजेदार बात तो यह है कि साल 1955 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पंडित नेहरू को भारत रत्न दिया, उन्हें उल्टा 1962 में मिल गया। 71 में वीवी गिरी ने इंदिरा गांधी को दिया, तो 1975 में उन्हें भी रिटर्न गिफ्ट मिला। हालांकि एक ऐसा भी किस्सा आता है कि अटल बिहारी वाजपेयी से कहा गया कि आप भी अनाउंसमेंट कर दीजिए, उन्होंने कहा मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूं। एक और बड़ी बात है, राजीव गांधी को सरदार वल्लभ भाई पटेल से पहले भारत रत्न मिल गया था, वहीं सुभाष चंद्र बोस को आज तक नहीं मिला, चंद्रशेखर आजाद को नहीं मिला, भगत सिंह को नहीं मिला। पापा, हाँ बोल। ये मेरी गर्लफ्रेंड है और आज से ही हमारे साथ ही रहेगी। चल ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हमारे साथ रह लेगी। लेकिन मेरे को एक बात बता, इतनी गंदी चॉइस कैसे है तेरी? पापा बस मेरे बारे में जो मर्जी बोलो, लेकिन इसके बारे में एक वर्ड नहीं सुन सकता मैं। बेटा मैंने तेरे से नहीं पूछा, लड़की से पूछा है। कैसी है अनहोनी? ठंडी ठंडी पवन। आज आप लोगों को एक नई चीज दिखा रहे हैं जो आप लोगों ने कभी नहीं देखी होगी। दूध ले लो, दूध भाभी जी। आप 35 साल के हो गए हो, आपको शादी नहीं करनी है? नहीं भाभी जी, शादी वादी नहीं करनी है। क्यों, ऐसा क्या हो गया, शादी क्यों नहीं करनी है? अरे भाभी जी, सुबह 5 बजे जब दूध देने उठता हूँ ना, तो तुम सब औरतों की शक्ल देख के मेरा शादी करने का ही मन उठ गया। भाग यहाँ से, नहीं चाहिए।
जापान की साबुन की फैक्ट्री से एक बार गलती से साबुन का खाली पैकेट मार्केट में चला गया और कंपनी को ग्राहक को मुआवजा देना पड़ा। ऐसी गलती दोबारा ना हो इसके लिए कंपनी ने 40 लाख रुपए की स्क्रीनिंग मशीन लगाई गई ताकि हर पैकेट की जांच की जा सके कि इसमें साबुन है या ये खाली है। अब ऐसी ही समस्या गुजरात के अहमदाबाद की निरमा साबुन फैक्ट्री में हो जाती है। फैक्ट्री के भारतीय मालिक ने पैकिंग लाइन में 5,000 रुपए का बड़ा सा फराटा पंखा लगाया, जिसकी तेज हवा से साबुन के खाली पैकेट अपने आप उड़ जाते हैं। इस भारतीय जुगाड़ को देखकर जापानी साबुन फैक्ट्री का मालिक 3 दिन तक बेहोश रहा। रुकिए, फॉलो करते जाइए। भाई साहब खड़े हुई है। क्यों? आपको शर्म नहीं आ रही? जवान लड़की खड़ी हुई है और आप बैठे हुए हो। शादी कर लो। पागल हो क्या? तुझे शर्म नहीं आ रही? ये जवान लड़का बैठा हुआ है। नो। यार इस गब्बर की ना कोई बीवी थी, ना कोई बच्चे और ना ही कोई गर्लफ्रेंड, फिर ये साला लूटपाट करता है किसके लिए था? नो। साला दिमाग देख के तो लग रहा है पक्का इंडिया के ही है। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ। हाँ भाई कोई दिक्कत ना है, हम ऑनलाइन है, आप अपडेट करते रहना बस। भारत के इतिहास से जुड़े 5 ऐसे झूठ जिन्हें हर कोई सच मानता है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है। 80% लोग ये मानते हैं कि हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है और ऐसा किताबों में भी लिखा है, लेकिन साल 2020 में आरटीआई से खुलासा हुआ कि हमारे देश का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदुस्तान में आधिकारिक तौर पर कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदुस्तान में 23 भाषाएं हैं, जिनमें से एक हिंदी भी है। फिरोज गांधी मुसलमान नहीं थे, वो फिरोज गांधी थे। लोग उन्हें फिरोज खान समझते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी भी इंदिरा गांधी को दुर्गा नहीं कहा था। बनारस दुनिया का सबसे पुराना शहर नहीं है। बनारस पुराना है, लेकिन 1100 ईसा पूर्व वो दुनिया के 30 पुराने शहरों में है, लेकिन सबसे पुराना शहर नहीं है। आजादी के बाद से हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष नहीं था, यानी सेकुलर नहीं था। साल 1976 में संविधान में संशोधन कर सेकुलर शब्द को डाला गया है। हेलो हेलो, एक सेकंड बाहर जाने पर। लैंडलाइन से कॉल क्यों कर रहे हो? एक सेकंड। मम्मी 2 मिनट में आ रही हूँ मैं। हाँ, घर पे ना आज सारे हैं और तुम जरा होल्ड कर लो, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। सेकंड। हाँ अब बोलो। ये मम्मा को फोन कर रहा था, तेरी पापा भी नहीं उठा रहे। कहाँ पे हैं ये? मौसा। हाँ, ये कैसे बोल रहे हो आप? क्यों नाराज हो रही है भाई? आपको फोन करने की तमीज नहीं है क्या? आपको ये नहीं पता फोन पे कैसे बात की जाती है? Ha 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 ha!